भारत में बहुत से योगी और महायोगी हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे योगी के बारे में सुना है जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो? क्या किसी योगी का 5000 साल तक जिंदा रहना पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई योग है जिससे एजिंग के प्रोसेस को रोका जा सके? कौन है वो योगी जिन्हें गुरुओं का गुरु माना गया है? उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनसे तब तक कोई नहीं मिल सकता जब तक वो खुद न चाहें। राम राम, मेरा नाम है गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी दो तत्वों का मिलन योग कहलाता है। नॉर्मली हम योग का मतलब आत्मा से परमात्मा को जोड़ना भी समझ सकते हैं। योग के 4 प्रकार होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग के बाद आता है योगी। योगी वो होता है जिसने योग का अभ्यास करके उसे सिद्ध कर लिया हो। योगी भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम कल्पित वो योगी होते हैं जिन्होंने अभी योग का अभ्यास शुरू किया है और उनका ज्ञान अभी दृढ़ नहीं हुआ है। मधुभूमिक उन योगियों को कहा जाता है जो भूतों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो। इसके बाद आते हैं प्रज्ञा ज्योति वो योगी होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया हो। और लास्ट में आते हैं अतिक्रांत भवनीय। ये सबसे टॉप कैटेगरी है। इस कैटेगरी में वो योगी आते हैं जिन्होंने हर तरीके की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचीना नाम की एक जगह है जहां पे इस दुनिया के सबसे पहले योगी निवास करते हैं। उन्हें महाअवतार बाबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब वो भगवान को पाने की कोशिश करता है और वो उसमें अध्यात्म का सहारा लेता है। अध्यात्म और कुछ भी नहीं बल्कि स्वयं का अध्ययन करना, यानी अपने आप को जानना है। जब एक इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करता है तो उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिलते जाते हैं। और इसी अध्यात्म के सबसे ऊंचे लेवल पे हैं महाअवतार बाबा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही इन सब की शुरुआत की। उन्होंने ही मनुष्य को ज्ञान दिया। अगर सोचा जाए तो इस दुनिया में कितने तरह के जीव जंतु निवास करते हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं को जानने का ज्ञान सिर्फ मानव जाति को ही दिया है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सबसे जरूरी है एक गुरु। अगर सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में रमाकांत अचरेकर नहीं होते तो शायद वो आज इतने बड़े प्लेयर नहीं बनते। या रामकृष्ण परमहंस जी ने अगर स्वामी विवेकानंद को अपनी शिक्षा नहीं दी होती तो शायद वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं बन पाते। ऐसे ही आध्यात्मिकता को आम लोगों को समझाने के लिए महाअवतार बाबा इस दुनिया में आए। वो कहते हैं कि स्वयं में ही सब कुछ है। जब आप खुद को जानने की कोशिश करोगे तो आप सब कुछ जान जाओगे। वो कहते हैं कि महात्मा बनने के लिए किसी और की नहीं, अपनी साधना करो। लेकिन ये दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती है। उत्तराखंड में कुकुचीना पर्वत पर महाबाबा की एक गुफा है जहां उन्होंने कुछ साल बिताए। वहां आज भी बहुत से लोग जाते हैं और वहां ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं। वहाँ की हवा और वातावरण में ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक है। बहुत से लोगों ने वहाँ अलग अलग तरीके के अनुभव किए हैं। महाबाबा की उम्र लगभग 5000 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। उन्हें पूरे विश्व का सर्वोच्च योगी माना जाता है जिन्होंने क्रिया योग के बारे में इस पूरी दुनिया को बताया। क्रिया योग के बारे में कहा जाता है कि वो ईश्वर का बोध प्राप्त कराने का सबसे साइंटिफिक तरीका है और इस मेथड से आप अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोई 5000 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? सदगुरु इस बात को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाते हैं। वो कहते हैं कि टाइम हर एक जीव जंतु के हिसाब से अलग अलग चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मानते हैं कि आपकी उम्र 100 साल है, यानी आप 100 साल तक इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं, पर एक कुत्ते की उम्र तो सिर्फ 10 से 15 साल होती है। अगर उसके व्यू से देखा जाए तो आपकी जिंदगी का 1 साल उसके लिए 10 साल के बराबर तक हो सकता है। और इसी तरीके से एक महायोगी की जिंदगी में 1 साल इंसानों की लाइफ में बहुत से सालों के बराबर हो सकता है। महाबाबा को हमेशा ही युवा अवस्था में देखा गया है। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो जरूरत पड़ने पर अपनी काया को वापस बना लेते हैं, यानी उनकी बॉडी की जिस फॉर्म की उन्हें जरूरत होती है वो उसमें आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसे निर्माण काया कहा जाता है। अगर हम अपने हाथ को देखें और इस उंगली को मान लें शरीर, इसको मन, इसको बुद्धि और इसको आत्मा, और अंगूठे को मान ले सर्वात्मा। अगर हम अपने मन और बुद्धि को सर्वात्मा से मिलाएं तो हमें पता चलेगा कि जिसके बारे में हम जानते हैं वो नाखून भर शरीर है और जिसे जानने की आवश्यकता है वो पर्वत समान आत्मा है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा ने मृत्यु को जीत लिया है। उन्होंने समय समय पर बहुत से लोगों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने ही कबीरदास जी और आदि शंकराचार्य जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। यूं तो महाबाबा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उनका नाम तब आया जब परमहंस योगानंद जी की किताब योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पब्लिश हुई। उस किताब में उन्होंने महाबाबा का जिक्र किया। जब योगानंद जी महाबाबा से मिले तो महाबाबा का शरीर 19 साल के एक लड़के के समान था। परमहंस योगानंद जी के गुरु है युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी के गुरु है लाहिड़ी महाशय
और लाहिड़ी महाशय को महाबाबा ने ही दीक्षा दी। महाअवतार बाबा के परम शिष्य लाहिड़ी महाशय को माना जाता है। लाहिड़ी महाशय का असली नाम श्यामाचरण था। श्यामाचरण जी एक सरकारी सेवा में थे। नौकरी करते हुए उनका ट्रांसफर रानीखेत में हो गया। एक दिन वो अपने साथियों के साथ पहाड़ में घूम रहे थे। अचानक से उन्हें एक आवाज आई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें एक संत दिखाई दिए। वो संत और कोई नहीं बल्कि महाबाबा थे। उस दिन तो श्यामाचरण जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके मन में आया कि एक अनजान जगह पर उस संत को मेरा नाम कैसे पता चला। तो महाबाबा ने उन्हें बताया कि वो उनके पूर्व जन्म के गुरु है और पिछले जन्म में उनकी शिक्षा अधूरी रह गई थी और उस शिक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने उन्हें वहां बुलाया है, जिसके बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। उस योग में वो इतना डूब चुके थे कि वो अपने परिवार को भूल गए। कुछ वक्त के बाद महाबाबा ने उन्हें कहा कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर इंसान के पास पहाड़ों में जाकर योग करने का समय नहीं है, तुम जाओ और गृहस्थों को योग सिखाओ। महाबाबा को भगवान शिव का अंश और उनका रूप बताया जाता है। इन्हें त्रियंबक बाबा, बाबाजी महाराज और महायोगी के नाम से जाना जाता है। परमहंस योगानंद जी ने भी महाबाबा के बारे में अपनी बुक में बताया है। वो कहते हैं कि महाबाबा उस भारतीय गुरु परंपरा के सर्वोच्च गुरु हैं जो क्रिया योग करने वाले लोगों के आध्यात्मिक कल्याण का उत्तरदायित्व लेते हैं। 1920 में महाबाबा ने परमहंस जी से कहा था कि तुम वही हो जिसे मॉडर्न वर्ल्ड में मैंने क्रिया योग के प्रमोशन के लिए चुना है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब क्रिया योग, जो कि ईश्वर का साक्षात्कार करने का सबसे साइंटिफिक तरीका है, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इंसान को लास्ट में परमपिता का अनुभव होगा और उन्हें पता चलेगा कि वो सभी एक हैं। और यही क्रिया योग एक दिन पूरी दुनिया के लोगों में शांति स्थापित करके उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का कारण बनेगा। क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है जब लोगों का आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ रहा है? क्या महाबाबा ने इसी समय के बारे में बात की थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।